हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे योगिनी दशा के बारे में। जैसे हमने विंशोत्तरी महादशा आपको बताई थी, ये योगिनी दशा भी बहुत ज़रूरी होती है आपकी जन्म पत्रिका में देखना। जब भी आप अपनी जन्म पत्रिका को देख रहे हों या दिखा रहे हों तो योगिनी दशा को देखना ना भूलें। इसका बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। इससे हम अपने अच्छे बुरे समय को पहचान सकते हैं। क्या है योगिनी दशा, अभी बताते हैं। फिलहाल आज का पंचांग देखते हैं। 8 मार्च सन 2021 दिन सोमवार, कृष्ण पक्ष, फाल्गुन मास, संवत 2077, तिथि दशमी, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। अब देखो, जैसे हमने आपसे बताया था कि विंशोत्तरी महादशा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है, तो ऐसे ही हमारे जीवन में जो योगदान होता है वो हमारे जीवन में योगिनियों का भी होता है। यक्षिणियाँ अलग प्रकार से कार्य करती हैं, लेकिन ये जन्म पत्रिका की बात है, ये योगिनी है। एक योगिनी भी होती है, वो भी अलग होती है, लेकिन जन्म पत्रिका में जो योगिनी दशा होती है वो अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। अब जैसे आप कोई शुभ काम करने जा रहे हैं, शुभ काम करते ही आपको पता लगे कि आपके ऊपर उल्का चल रही है, भद्रिका चल रही है, संकटा चल रही है, तो आप अलर्ट हो जाओगे। तो आइए पहले तो मैं एक चार्ट के माध्यम से योगिनियाँ कौन कौन सी होती हैं और उन योगिनियों के स्वामी कौन कौन होते हैं मैं आपको वो लिखवा देता हूँ। आप देखिए अपनी पूरी स्क्रीन के ऊपर। मंगला योगिनी होती है। मंगला के स्वामी चंद्र होते हैं। पिंगला दूसरी योगिनी होती हैं। पिंगला के स्वामी सूर्य होते हैं। धान्या के स्वामी बृहस्पति होते हैं। भ्रामरी इनके स्वामी मंगल होते हैं। भद्रिका इनके स्वामी बुध होते हैं। उल्का स्वामी शनि। सिद्धा स्वामी शुक्र। संकटा इनके स्वामी राहु और केतु होते हैं। योगिनी दशा करीब 36 वर्षों के लिए दिखाई जाती हैं, दर्शाई जाती हैं। और भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब योगिनियों में भी कौन कौन सी योगिनियाँ अंदर आती हैं, जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर उल्का लगी है 6 साल के लिए, अब उल्का के बीच में भी कौन कौन सी योगिनियाँ वास करती हैं वो भी अलग से देखा जाता है। तो जब आपकी वैदिक जन्म पत्रिका बनाई जाती है मेरे साधकों, तो वैदिक जन्म पत्रिका में ये एक चार्ट होता है। वहाँ से आपको बहुत आसानी लग जाएगी कि जब बच्चा पैदा हुआ उस वक्त में उसके ऊपर कौन सी योगिनी का वास था, आज प्रेजेंट समय में आपके ऊपर कौन सी योगिनी का वास चल रहा है। अब जैसे जब आप हमसे कॉल अपॉइंटमेंट लेते हो या जन्म पत्रिकाएं बनवाते हो, तो हम उन योगिनियों को देख करके उनके उपाय भी उसके बीच में मिक्स कर देते हैं, समझे आप। तो ऐसे ही ये तो चलो हमें तो मालूम है, हम ये सारा काम करके आपको कुंडली कंप्लीट करके आपके घर तक भेजते हैं, लेकिन मेरे दर्शकों को ध्यान रखना, आप यदि कहीं और से भी कुंडली बनवाते हैं तो उसमें योगिनी दशा का चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसे भी आप नोट डाउन कर लिया करें। और जौन सी दशा चल रही हो, जौन सी एक तो होती है विंशोत्तरी महादशा, उसको 1 मिनट के लिए एक साइड रख दीजिए, उसके बारे में हम बता चुके हैं। लेकिन योगिनियों में क्या दशा चल रही है, कौन सी योगिनी चल रही है, उसका उपाय भी कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे अब संकटा है, संकटा 8 साल के लिए आएगी, जिसके ऊपर भी आएगी संकटा 8 वर्ष के लिए आएगी। मंगला, नाम ही मंगला है, मंगल को देने वाली है, लेकिन ये 1 साल के लिए है। पिंगला है 2 साल के लिए। सिद्धा है, कामों को उस वक्त में व्यक्ति के काम सिद्ध होंगे। सिद्धा 7 वर्ष के लिए वास करती है। तो ये कौन सी योगिनी कितने वर्ष के लिए वास करती है, ये तो बहुत छोटी सी बात है, बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि योगिनी की पहचान और योगिनी का चर्चा और योगिनी का उपाय आपको आना चाहिए। तो इसलिए मेरे साधकों, ये बहुत काम का चैप्टर जन्म पत्रिका के अंदर होता है। शायद आज आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट बोरिंग लगा हो,
लेकिन इसे आप बोरिंग ना समझें, ये आपके बहुत काम का हो सकता है। आप फैक्ट्री लगा रहे हैं और पता लगा 4 दिन बाद आपको संकट आ रही है। आप किसी व्यक्ति को पैसा दे रहे हैं किसी काम के लिए और पता लगा आपको उल्का आ रही है। उल्का जैसे आकाश से पिंड गिरता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, पैसा नष्ट हो सकता है। भ्रामरी आ रही है, भ्रामरी, और आप बच्चे का एडमिशन कराने हैं और बच्चे को समझाने बेटा ये पढ़ ले, ये पढ़ ले, ऐसा कर ले, और भ्रामरी आ रही है, भ्रामरी आ रही है 4 साल के लिए, तो वो बच्चा भ्रमित रहेगा या आपके ऊपर भी आ जाए। भ्रम पैदा करती है, ये करूं ना करूं, बहुत सारी बातें। ये तो मैं आपको समझाने के तरीके से कुछ बातें बता रहा हूँ, लेकिन योगिनी दशा का जो चैप्टर होता है वो बहुत मूल्यवान होता है। इसलिए ही हम कहते हैं जब भी बनवाएं अपनी या बच्चों की किसी की भी वैदिक जन्म पत्रिका ही बनवाया करें और योगिनियों का उपाय उसमें आप ले लिया करें। हम लोग तो देख लेते हैं कि इसके ऊपर संकटा है, तो संकटा है तो शनि तो है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम शनि का उपाय आपको दें। उस वक्त हम आपको हनुमान जी का उपाय दे सकते हैं, मंदिर जाने का दे सकते हैं। मतलब उस योगिनी का जो ख़राब समय है उसे कैसे सही किया जाए उसके उपाय हम इंक्लूड करके आपको भेजते हैं। तो आप भी यदि अपनी या किसी की भी बच्चे की, किसी की भी हमारे संस्थान से कोई कुंडली आदि बनवाना चाहते हैं तो वैदिक ही बनेगी। और एक विशेष बात उसमें और बताऊं कि जब आपकी वो कुंडली बन जाती है तो मैं स्वयं बात करता हूं। क्यों बात करता हूं? उससे आपको 2 फायदे होते हैं। एक तो आप हमसे बात करते हैं, दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जो आपकी समस्या उस व्यक्ति को लेकर के चल रही है, जैसे आप बेटे की कुंडली बनवा रहे हैं या बेटी की बनवा रहे हैं या पति की बनवा रहे हैं या पत्नी की बनवा रहे हैं, किसी की भी बनवा रहे हैं, उनको जो प्रेजेंटली समस्या है उसका उपाय भी हम आपको अलग से उस कुंडली के साथ लिख करके भेजते हैं। तो कई प्रॉफिट हम आपको अपने संस्थान से जब कुंडली वैदिक आप बनवाते हैं तो करवा देते हैं। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यान साधना से जुड़ने का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में हम भगवान महाकाल, भगवान शिव से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासित शेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषित कंठकर्ण विवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृत सुंदरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंभू का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। बस कहना नहीं चाहिए, आप चिंता ना करें। अब बहुत बहुत बड़ी संख्या में आप हम सबसे जुड़ते जा रहे हैं और इसीलिए हम भी प्रयास करते हैं, चाहे ज्योतिष की क्लास हो
या अन्य कोई दिन हो, कुछ ना कुछ आपको नया हम बताते रहें और यूं ही आपका प्रेम हमें मिलता रहे, तो हम भी अपना प्रेम आप पे यूं ही लुटाते रहें। कुछ ना कुछ जीवन में हम प्रयास करेंगे आपको नया समझाएं। हमारे जितने भी दीक्षार्थी हैं और जितने भी हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले साधक हैं, आने वाले समय में, शीघ्र ही आने वाले समय में हम कुछ आपके साथ मिल करके बड़ा करेंगे। बस आप हमसे जुड़े रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देती हैं। जय मां इंद्राक्षी। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, मैं फर्श पर पड़ा था, आज गुरुजी की कृपा से अर्श पर हूँ। गुरुजी ने एक मंत्र जब पहली बार मिला था तो मैं ऐसी परिस्थिति में गिरा हुआ था कि मेरे को ये लगता था कि मैं जिधर भी जाऊँ मेरे तरफ एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति मेरे साथ थी। और गुरुजी ने वहाँ उस वक्त तो मेरे को 2 मंत्र दिया कि इसका आप पाठ शुरू करो, और 2 दान की सामग्री बताई थी और उसको मैंने शुरू किया। और उसके बाद से उस वक्त से लेकर आज तक मैं फिर जिस स्थिति में था वो पीछे मुड़कर मैंने नहीं देखा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।